Hello everyone, welcome back to the class. My name is Shreya and today we will be discussing the PYQs of Polity and International Relations. ओके तो सबसे पहले ये PYQ सेशन है लेकिन यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू आंसर ईच एंड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस. वी विल सी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्टी पैटर्न क्या होता है एंड कितने डेप्थ में जाके हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. And we will be discussing it for the 5 years. So from 2021 से 2025 तक के क्वेश्चंस हम देखेंगे. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर वाइज क्या वेटेज होती है पॉलिटी के क्वेश्चंस की वो देखना जरूरी है. तो यू विल सी कि पहले पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा आते थे. सो इफ़ यू सी 2021 में 14 क्वेश्चंस आए थे. उसके बाद से कम हो गए. देन वी हैड अराउंड 11 क्वेश्चंस इन 2022. 2023 में और ज़्यादा कम हो गए, अराउंड 9 क्वेश्चंस. 2024 में 8 क्वेश्चंस एंड 2025 में वी हैड 7 to 6 क्वेश्चंस. ठीक है, तो पॉलिटी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कम होते जा रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हम इसे पूरे के पूरी तरह इग्नोर कर दें, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे इफ़ यू वर्क हार्ड तो ये आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट देता है. यहाँ पे आप 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सकते हैं इफ़ यू स्टडी इट वेल. और इसके जो सोर्सेज हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं, तो कम टाइम पे ज़्यादा आउटपुट मिलेगा. इफ़ यू टॉक अबाउट टॉपिक वाइज वेटेज कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, तो लास्ट 5 years में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जुडिशियरी से पूछे गए हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट के पावर्स, सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में पूछा गया है. साथ ही साथ हाई कोर्ट से भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32, इनके पावर्स के बीच में क्या डिफरेंस है. और इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली मॉडरेट होते हैं. सो इफ़ यू हैव रेड अबाउट जुडिशियरी वेल तो आप इसको बहुत ईजिली आंसर कर सकते हैं. देन वी सी क्वेश्चंस फ्रॉम पार्लियामेंट. यहाँ से भी मॉडरेट क्वेश्चंस ही आते हैं. यू विल सी कि क्वेश्चन स्पीकर से आए हैं. देन यहाँ पे मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं. 7th शेड्यूल से क्वेश्चंस आए हैं. तो ये भी काफ़ी इजीली किया जा सकता है इफ़ यू हैव रेड द टॉपिक. देन कमिटी रिकमेंडेशंस आते हैं जो कि थोड़े से टफ होते हैं. यहाँ पे अलग अलग कमिटी के रिकमेंडेशंस पूछे गए हैं. सम आर ईजी लाइक पंचायती राज कमिटीज़ जो आप पढ़ते ही हैं, उनसे क्वेश्चंस आए हैं. देन यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड कमिटीज़ के क्वेश्चन आए हैं विच इज़ अ बिट टफ. बजट से रिलेटेड कमिटीज़ के आए हैं. सिविल सर्विसेज से रिलेटेड काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें. देन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से, लोकल बॉडीज से भी क्वेश्चन आते हैं विच आर नॉट दैट डिफिकल्ट. सुप्रीम कोर्ट के मेजर केसेस से यहाँ पे हम काफ़ी क्वेश्चंस देखते हैं. तो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम. मेजर केसेस से क्वेश्चंस काफ़ी डीप पूछे जाते हैं. फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, तो ऑफ कोर्स दे फॉर्म अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पॉलिटी सिलेबस ओनली. तो यहाँ से भी क्वेश्चंस है. प्रियम्बल से भी क्वेश्चंस आए हैं. प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आते हैं, उनके इलेक्शन से रिलेटेड, उनके इम्पीचमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. देन वी हैव अमेंडमेंट से क्वेश्चंस. 42nd अमेंडमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं विच इज़ लिंक्ड टू लिबर्टी. देन फेडरलिज्म से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था. तो यू विल सी कि थोड़ा सा ये पैटर्न फॉलो करता है ऑफ यूपीएससी सीएसई. वहाँ पे भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके तो अगर हम डिफ़िकल्टी वाइज देखें तो ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो इजी टू मॉडरेट ही आते हैं. सो यू विल सी कि 35% क्वेश्चंस मॉडरेट आते हैं. दैट मीन्स दैट इफ़ यू हैव रेड इट वेल तो आप ये क्वेश्चंस करके ले जाएंगे. इजी क्वेश्चंस 25% आते हैं. तो अगर जो इजी क्वेश्चंस है वो तो आपको सही करने ही करने हैं. यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दी इजी क्वेश्चंस. अगर आप ऐसा करेंगे तो यू आर आउट ऑफ द रेस. देन टफ क्वेश्चंस अराउंड 20% ही टफ क्वेश्चंस होते हैं. व्हेन आई से टफ आई मीन कि थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस जो शायद आपने ना पढ़े हो, बट उसको भी आप दिमाग यूज करके, एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज करके एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं. एंड देन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आर नॉट दैट टफ इफ यू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. तो ये भी आप इजिली कर सकते हैं. 2025 की अगर हम बात करें सो इट हैड अराउंड 7 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे. तो पिट्स एक्ट से क्वेश्चन आया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933, 1935, इन सब से क्वेश्चंस आए थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्वेश्चंस आया था. कैग आया था. सो यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. 42nd अमेंडमेंट एक्ट से भी क्वेश्चन आया था. ओके सो फर्स्ट लेट्स सी कि इजी क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं. तो 2025 में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे. यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट्स थे उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. पिट्स एक्ट, चार्टर एक्ट.
देन वी हैव 42nd अमेंडमेंट से क्वेश्चन, अगेन काफ़ी फेमस है 42nd अमेंडमेंट, इसको काफ़ी डिटेल में करना होता है, इससे क्वेश्चन आया है, काफ़ी डुएबल है। देन यू कैन सी पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट, इससे भी क्वेश्चंस आए हैं 2024 में, एंड दिस इज अ वेरी इजी वन। सम राइट्स आर कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सम राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट, some rights are enforceable against both state and citizens. तो you will see कि ये जो पैटर्न है वो CSE का पैटर्न फॉलो कर रहा है, that some rights are available against this and that, तो ये बहुत ही सॉफ्ट स्टेटमेंट होता है and usually they are correct. ओके, तो ये भी आप बहुत इजीली करके ले जा सकते हैं। देन नेशनल इमरजेंसी से भी क्वेश्चन आया है, अगेन समथिंग विच यू मस्ट रीड इन पॉलिटी, तो ये भी काफ़ी डुएबल है। तो ये सारे इजी क्वेश्चंस थे। देन यू हैव सम मॉडरेट क्वेश्चंस एज वेल, जो आपको अगर अपने अच्छे से पढ़ा है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्वेंट्स किस आर्टिकल के अंडर प्रोटेक्शन लेते हैं फॉर अनलॉफुल डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, तो ये है आर्टिकल 311। सो इफ यू हैव रेड इट वेल तो आप ये आंसर कर सकते हैं। देन अंडर विच आर्टिकल सीट्स आर रिजर्व फॉर SC and ST इन एवरी म्यूनिसिपैलिटी। सो SC ST रिजर्वेशन के बारे में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी में उनको किस आर्टिकल के अंदर ये फैसिलिटी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो इट इज़ अबाउट मोर अबाउट रिमेंबरिंग। देन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, एज आई वॉज सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, दे आर जस्ट आस्किंग यू कि किस चीज़ से रिलेटेड है। सो इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट यू विल बी एबल टू आंसर इट। ये किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू RTI। देन सुप्रीम कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट के बारे में पूछा गया है। सो अगेन सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं इन CAPF। ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट टफ क्वेश्चंस, तो काफ़ी टफ क्वेश्चंस और काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं, बट इफ़ यू आर डन विद द PYQs वेल तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे बजट से रिलेटेड कुछ कमिटी रिकमेंडेशंस पूछे गए हैं, काफ़ी टफ है ये, काफ़ी फैक्चुअल है। देन हीबियस कॉर्पस किस केस लॉ से रिलेटेड है, उससे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन अगेन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, और उन्होंने सिविल सर्विसेज में क्या रिफॉर्म्स की बात की थी उसके बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन है, तो काफ़ी डीप क्वेश्चन है ये भी। देन अपार्ट फ्रॉम मॉडरेट टफ एंड ईजी क्वेश्चंस वी ऑल्सो हैव सम कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो जो आप रिमेंबरिंग के थ्रू यहाँ पे आंसर नहीं कर सकते, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डाइव ऑन करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडियन फेडरलिज्म के फीचर्स आपसे पूछे गए हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया, अगेन दिस इज समथिंग विच फॉलोज द पैटर्न ऑफ UPSC CSE। तो आप देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ क्या क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट, कस्टमरी लॉ, केस लॉ। सो ऑफ कोर्स यू वुड नो सिंपल लॉजिकल एलिमिनेशन से कि ऐसे केसेस में आपको सबसे ब्रॉड आंसर चूज करना चाहिए। सो द आंसर हियर विल बी ऑल 1, 2, 3 and 4। देन पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब है, विच वन ऑफ दिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल लिबर्टी, यू मस्ट हैव सीन सिमिलर क्वेश्चंस इन UPSC CSE ऑल्सो। तो अगर हम डिफिकल्टी लेवल से एनालाइज करें कि किस साल कैसे क्वेश्चंस आए, तो 2021 में जब 14 क्वेश्चंस आए थे, मोस्ट ऑफ देम वर वेरी इजी। 2023 तक इजी टू मॉडरेट हो गया था, वही 2024 में वी सी कि थोड़े से टफ क्वेश्चंस आने लगे थे, कमिटी रिकमेंडेशंस एंड ऑल, एंड 2025 में अगेन द पेपर फॉर पॉलिटी सेक्शन वाज इजी। ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट रिलेटेड होते हैं। तो वी सी अराउंड 3 क्वेश्चंस पर ईयर IR के लिए, बट यू विल सी इन 2025 देयर वाज 0 क्वेश्चन। तो कभी कभी इससे क्वेश्चंस नहीं भी आते, बट इट इज समथिंग विच शुड नॉट बी इग्नोर्ड, क्योंकि 3 क्वेश्चंस भी अगर आ गए सो इट मेक्स अ सब्सटैंशियल रोल इन क्लियरिंग द कट ऑफ, और करेंट से रिलेटेड होते हैं तो अगेन यू कैन डू इट ईजिली। सो लेट्स सी, इसमें ज़्यादातर आप जो क्वेश्चंस देखेंगे वो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जो भी होते हैं उनसे आते हैं, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, अभी तो मिनीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी न्यूज़ में है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में है उससे क्वेश्चन आते हैं। सो वी सी क्वेश्चंस अराउंड G20, वी सी क्वेश्चंस अराउंड सार्क, बिम्स्टेक। अब इससे कोई करंट का क्वेश्चन भी आ सकता है, या इनके फाउंडेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनका एम क्या था, इनका फाउंडिंग ईयर क्या था। वी हैव सीन क्वेश्चंस जहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना पड़ता है सारे ऑर्गेनाइजेशंस को। देन यू हैव टू टॉक अबाउट देयर मीटिंग्स, यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज देयर एम, व्हाट इज देयर पर्पस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। यू कैन सी WTO इज द सक्सेसर ऑफ GATT, इसमें मेजर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके काम क्या है उसके बारे में पूछा गया है, लाइक IAEA, एमनेस्टी, समथिंग विच all of us must have heard of.
देन यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। वी हैव एससीओ, सार्क, एशिया पैसिफिक एक्सेट्रा। 2024 में देखेंगे तो सिर्फ एक ही आईआर का क्वेश्चन था, और यहाँ पे G7, ब्रिक्स, G20 इन सबको मर्ज करके एक क्वेश्चन क्रिएट किया गया था। अगेन समथिंग विच यूपीएससी डज क्वाइट ऑफन। तो यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस का आपको, सारे ऑर्गेनाइजेशंस का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, बट यू रीड ऑल ऑफ दिस इन आईआर। ओके, तो आईआर में आपका मेन काम है कि मेजर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उनका ऑर्गेनाइजेशन ईयर क्या है, उनके मेंबर स्टेट्स क्या हैं, बिकॉज वी हैव सीन अ क्वेश्चन ऑन बिम्स्टेक मेंबर स्टेट्स। तो ऐसे भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। 2023 में अगेन विथ सी 3 क्वेश्चंस। वी हैव G20 से क्वेश्चन आया था, क्योंकि उसी साल इंडिया की प्रेसिडेंसी थी G20 में, तो इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। देन वी हैव OSCE से क्वेश्चन आया है, सार्क से क्वेश्चंस आए हैं, यूएन के लैंग्वेजेस से क्वेश्चन आए हैं, विच वॉज नॉट वेरी प्रेडिक्टेबल, बट येस आया है। तो यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर यूएन वेरी वेल, क्योंकि अभी यूएन काफ़ी न्यूज़ में है। फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम पे यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर NATO एज वेल वेरी वेल। देन यू शुड ऑल्सो बी प्रिपेयरिंग फॉर एशियन, क्योंकि इसका सबमिट भी रिसेंटली अक्टूबर में हुआ था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आना बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल है कि ये कहाँ पे मीटिंग हुई है, हु वॉज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव देयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, 2022 में देखें तो अगेन एज आई वाज सेइंग कि बिम्स्टेक के कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एशियन समिट से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि वो रीसेंट था। सो 2022 में यू कैन सी कि 2022 का ही क्वेश्चन पूछा गया है। सो बहुत रीसेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके, सो वंस वी आर डन विद दैट, यू कैन सी कि एक बहुत ज़्यादा ओवरलैप हमें देखने को मिलता है CSE और CAPF के क्वेश्चंस के बीच में। ओके, सो आप CAC के जो PYQs हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर CAPF। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये CSE 2023 का पेपर है, जहाँ पे देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, एंड यहाँ पे CAPF में यू विल सी अगेन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पे एक क्वेश्चन आया है। ऑल्दो यू डोंट नीड टू नो अबाउट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट टू आंसर दिस। For example, let's see, it says that it was recommended by Second Administrative Reforms Committee and Right to Information was enacted in 2025. ओके, लेकिन ये गलत है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बिकॉज अगेन थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है कि किस कमिटी ने रेकमेंड किया, किसने नहीं। तो एक लॉजिकल वे में भी आप इसको इनकरेक्ट कर सकते हैं। एंड RTI वॉज इनैक्टेड इन 2005, आई थिंक एवरी वन ऑफ अस नोज दिस। तो यहाँ पे आंसर सिर्फ बी है। ओके, देन अगेन 2023 में यू कैन सी CSE 2023 में NHRC से क्वेश्चन आया है, और यहाँ पे CAPF 2023 में भी यू विल सी क्वेश्चन ऑन NHRC. NHRC is a repeated theme in CAPF, so again you have to prepare it well. देन अगेन यू विल सी यहाँ पे अमेंडमेंट से क्वेश्चन CSE में आया है, और ये क्वेश्चन CSE के थ्रू डिलीट कर दिया गया था, which was enacted to overcome judicial interpretation of fundamental rights. So we were divided कि इसका आंसर क्या होगा, it will be first amendment or 42nd amendment. Eventually this question was deleted, but in the same 2025 ईयर, सो सबसे जो रीसेंट CAPF का पेपर है वहाँ पे 42nd अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया है। सो अगेन योर टास्क हियर बिकम्स कि आप जितने भी मेजर अमेंडमेंट्स हैं उनकी भी लिस्ट याद करें, उनके थ्रू क्या क्या चेंजेस आए थे उसमें बहुत ही डीपली इसको आप स्टडी करें। सिमिलरली यू डू इट फॉर सुप्रीम कोर्ट केसेस। ओके, सो वंस वी आर डन कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस डिफिकल्टी लेवल के आते हैं, हमें अपने सोर्सेज क्या क्या रखने हैं। वी हैव टू कीप द सोर्सेज वेरी वेरी मिनिमम। तो जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं फेडरलिज्म से या लिबर्टी से, दे कैन बी इजीली सॉल्व अगर आप ये क्लास 11th की बुक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को पढ़ेंगे। तो आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ये डील कर लेगा। देन जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं ईजी टू मॉडरेट, दे कैन ऑलवेज बी सॉल्व बाय इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, विच इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक, तो आप उससे कर सकते हैं। IR से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर से अपडेटेड रहने पे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए कि क्या करंट में चल रहा है, उससे रिलेटेड आप अपना बेस वर्क कर सकते हैं, या फिर आप IR की जो बुक आती है विजन की PT 365 IR, आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो विद दैट वी आर डन विद द पॉलिटी PYQs। कीप स्टडिंग और अपने सोर्सेज को बहुत कम रखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, एंड यू विल बी एबल टू डू गुड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।